मैंने एक बच्चे ने मुझसे कहा कि भाई साहब कोई ऐसी कविता बताइए, कोई ऐसा सॉल्यूशन बताइए। माँ बाप मतलब पापा मम्मी दोनों लोग हमेशा मोबाइल के लिए डांटते रहते हैं कि दिन भर मोबाइल चलाते रहते हो। मैंने एक छंद लिखा, आप सबके सामने उपाय रखता हूँ। जो भी बच्चे बैठे हैं, अगर माता पिता डांटते हो, मोबाइल चलाने से रोकते हो, तो एक उपाय आपको बता रहा हूँ, सुनिए। हाँ। कि मेरे पापा दिन भर डांटते ही रहते थे कि साहबजादे पूरा दिन फोन में खपाते हैं, और हम तो बटन वाले फोन को भी दिन भर कभी कभी 2-2 दिन हाथ ना लगाते हैं। तो मैंने किया काम ऐसा कि अब शांत रहते हैं, पापा अब नहीं मुझ पर चिल्लाते हैं। मैंने किया काम ऐसा कि अब शांत रहते हैं, पापा अब नहीं मुझ पर चिल्लाते हैं। एक एंड्रॉइड ला के पापा को भी दे दिया है, वो भी अब दिन भर फोन ही चलाते हैं। बहुत अच्छा है, ये सही बात है, सही बात है, सही बात है। आदत है, देखो आदत किसी को भी पड़ सकती है। हाँ। एक मेरा दोस्त था, उसके भाई को बीड़ी की आदत पड़ गई। अब क्या है, उसका भाई इतनी बीड़ी पीता था कि उसके हाथ बांध के रखते थे वो लोग, ताकि बीड़ी ना पी सके। अच्छा। एक बार मुझे बस अड्डे पे मिला, मैंने कहा कहाँ जा रहे हो? कि इसे बाबा रामदेव के आश्रम में ले जा रहा हूँ, शायद योग से इसकी बीड़ी की आदत छूट जाए। मैंने कहा अच्छी बात है, लेके जाओ। लौट के आया, 2 हफ्ते बाद मुझे मिला। मैंने कहा तुम्हारे भाई की बीड़ी की आदत छूटी? बोले क्या बताएं, बाबा रामदेव ने तो मरवा दिया। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? अगर योग से भाई कोई बीमारी ठीक ना हो तो साइड इफेक्ट तो नहीं होते? बोले क्या बताएं भाई साहब, योग से उसकी बीड़ी की आदत तो नहीं छूटी, लेकिन उसका शरीर इतना लचीला हो गया है कि हाथ बांधो तो पैर से बीड़ी पी लेता है। ये अपनी अपनी आदतों की बात है। हाँ। रही बात जो मैं राजनीति पर लिखता हूं, आप सभी जानते हैं, जैसे दादा ने भी पर्चा कराया, लपेटे में नेताजी एक शो आता है न्यूज़ 18 पर। दिनेश दादा भी हमारे साथ रहते हैं, मुझे उनका सानिध्य मिलता रहता है। और एक बड़ी बात ये भी कि उस टीम को पिछले कुछ महीनों से ईशान ने भी ज्वाइन कर रखा है। ईशान भी लपेटे में नेताजी के लगातार एपिसोड कर रहा है। एक बार ईशान के लिए जोरदार आप लोग तालियां बजाइए। मंच पर जिस तरीके से ये ओज जगाता है, ऐसे ही नेताओं को भी लपेट रहा है। ये इसकी प्रतिभा को दर्शाता है। लपेटे में अभी भाजपा के तो कुछ लोग हैं यहाँ पर, मैंने जैसा अभी सुना था। कांग्रेस का कोई है क्या? होगा भी तो बोलेगा नहीं। नहीं, अब तो मुंह दिखाने लायक हो गए। नहीं, अब तो मुंह दिखाने लायक हो गए। चलिए भाई साहब है। चलिए, अब आप लोग सुनते रहिए, मैं जैसे ऐसा बताता हूँ। सुनिए, राजनीति पे कुछ बात सुनिए। स्वागत है। दरअसल होता क्या है कि आम जनता की राजनीति में कोई खास वैल्यू नहीं है। हम लोग वोटर हैं, वोटर ही रहते हैं। वोटर की क्या औकात होती है, क्या हैसियत होती है, मैं आपको नेताओं के शब्द में ही बता रहा हूँ। जो भाजपा के नेता हैं वो समझते होंगे इस बात को, उन्हीं के शब्दों में बता रहा हूँ। एक गांव में प्रधानी का चुनाव हुआ, मैं गया, जो हार गया मैं उसके पास गया। मैंने कहा भाई साहब बहुत बुरा लगा, आप हार गए। तो जिसके हाथ पैर जोड़ रहा था वो प्रधानी उम्मीदवार, जिसके हाथ पैर जोड़ रहा था, उनके लिए क्या बोलता है? मैंने कहा भाई साहब बहुत बुरा लगा, आप प्रधानी का चुनाव हार गए। बोला क्या बताएं त्रिपाठी जी, इन हरामखोरों ने हरवा दिया गांव वालों के लिए। तो मुझे बड़ा बुरा लगा कि यार बताओ, वोटरों को यार हरामखोर बोल रहे हैं। मैंने कहा चलो जीतने वाले के पास चलते हैं, मूड सही करते हैं। मैं जीतने वाले के पास गया, मैंने कहा भाई बहुत अच्छा लगा यार, तुम जीत गए, लोगों ने आपको बहुत वोट दिया। जीतने वाला कह रहा है क्या बताएं त्रिपाठी जी, हम ही जानते हैं ना हरामखोरों से कैसे वोट ले पाए। हाय 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 हाय। ये अच्छा, हालांकि नेताओं से कुछ चीजें सीख सकते हो आप, जो उन्होंने प्रण किया होता है कि हम राजनीति में क्यों जाएंगे, कि हाँ सेवा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो लास्ट दम तक अपना वो प्रण निभाते हैं। क्या क्या करते हैं उसके लिए सुनिए। कि चाहे कितनी भी कठिन राह चलनी पड़े, चाहे कितनी भी कठिन राह चलनी पड़े, खुद की इमेज को भी करना छलनी पड़े, लेकिन ये नेता ही हैं जो जनता की सेवा करना नहीं छोड़ते। ये नेता ही हैं जो जनता की सेवा करना नहीं छोड़ते, चाहे इसके लिए ससुरी पार्टी बदलनी पड़े। आप देखते होंगे इधर से इधर, इधर से उधर, लगातार नेता जा रहे हैं। ये तो है। दिल्ली में भाई साहब अभी बहुत बढ़िया एक घटनाक्रम हुआ, चुनाव हुए, अरविंद केजरीवाल हार गए, भाजपा की सरकार बन गई। अरविंद केजरीवाल ने जब इस्तीफा दिया था, चुनाव से पहले ही दे दिया था, वो अपने सीएम हाउस पहुंचे। एक बिल्कुल नया छंद आप सुनिए। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा। और अवनीश ऐसा प्रयोग, ये चीज आपने सुनी नहीं होगी। मैं दरअसल कोशिश ये करता हूं वो लिखूं जो आपको फेसबुक और यूट्यूब पे ना मिल रहा हो। स्वागत। सुनिए, सीएम हाउस छोड़ के जो पहुंचे पुराने घर, बोले अरविंद जी सफाई करवाएंगे। अन्ना जी की टोपी एक पुरानी मिली घर पे, तो बोले इसे अन्ना जी के घर भिजवाएंगे। आंदोलन के समय छूट गई होगी, उसके बाद ना अन्ना गए वहां पे, ना अरविंद जी गए।
हाँ है ना? हाँ, शुरू से सुनिए, सीएम हाउस छोड़ के जो पहुंचे पुराने घर, बोले अरविंद की सफाई करवाएंगे। तो अन्ना जी की टोपी एक पुरानी मिली घर पे, बोले इसे अन्ना जी के घर भिजवाएंगे। तो फोन करके बोले एक टोपी अन्ना जी मिली है, घर भी आके दे देंगे, पहनना जो चाहेंगे। अन्ना जी का जवाब सुनना, फोन कर बोले एक टोपी अन्ना जी मिली है, घर भी आके दे देंगे, पहनना जो चाहेंगे। तो अन्ना बोले एक टोपी पहले ही पहना चुके हो, अब तुम्हारी टोपी हम झेल नहीं पाएंगे। ये अच्छा है भाई, भाई अवनीश, वाह वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। वाह 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 वाह। ये घटनाक्रम चलते रहते हैं। हाँ। और दरअसल हो क्या रहा है, जनता की चिंता कोई कर नहीं रहा है, सरकार अपने में मस्त हो जाती है और विपक्षी केवल उन सरकार का विरोध और विरोध केवल विरोध करते रहते हैं। एनपीए एनपीआर ये सब चीजें आई थी, अखिलेश जी ने कहा हम फॉर्म नहीं बनवाएंगे एनपीए वाले। अच्छा कह तो दिए, अब उन्हें ये टेंशन की ऐसा ना हो कि मोदी जी के प्रभाव में आके हमारे समर्थक फॉर्म भर दें। उन्होंने पीए से चिंता जाहिर की, तो पीए बोला सर आप टेंशन ना लो, कुछ नहीं होगा, मैं एक उपाय बता रहा हूं, आप वो कराइए। तो उन्होंने क्या बातचीत हुई दोनों के बीच में, अखिलेश जी ने जब पीए को बुलाया, बोले एनपीए वाले फॉर्म नहीं भरवाएंगे। तो पीए बोला सर आप टेंशन ना लीजिएगा, कॉन्फिडेंट हूं ये फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। कॉन्फिडेंस का कारण सुनना, इंग्लिश में है फॉर्म, सबसे बड़ी दिक्कत तो यही। हाँ। लोग अधिकतर कहते हैं इंग्लिश बहुत हार्ड होती है, बहुत हार्ड होती है। ऐसा नहीं, देसी ज्यादा हार्ड होती है। आप लोग पता होगा, पुरुषों को ज्यादा पता होगा। सुनिए मैं फिर से पढ़ता हूं कि अखिलेश जी ने जब पीए को बुलाया, बोले एनपीए वाले फॉर्म नहीं भरवाएंगे। तो पीए बोला सर आप टेंशन ना लीजिएगा, कॉन्फिडेंट हूं ये फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। इंग्लिश में है फॉर्म, तो फॉर्म भराने वाला युवा कार्यकर्ताओं को काम ये थमाएंगे, युवा कार्यकर्ताओं को काम ये थमाएंगे। अरे आपकी ही सरकार में ही तो पढ़ाई की है, नकल से पास हैं वो भर ही ना पाएंगे। अच्छा है भाई, बढ़िया सटायर है। अच्छा सटायर। एक और नया प्रयोग देखिए, हाँ पूरा गठबंधन इकट्ठा हो गया। हाँ। ऐसा लग रहा है देश भर की सांस इकट्ठी हुई है एक साथ इंडी गठबंधन में, स्वागत है ना? अब हो गया रहा, राहुल जी चाह रहे हैं कि पूरे गठबंधन को उस पर मुखिया बन जाएं, लीड करना चाह रहे हैं। और दिक्कत यह है कि बाकी में से कोई भी उनको लीडर नहीं मान रहा। राहुल जी अपने आप को क्या मनवाना चाह रहे हैं और बाकी लोग उन्हें क्या मान रहे हैं, मैं एक छंद आपके सामने रखता हूं, सुनिए। हाँ पूरे, देखिए अंग्रेजी के शब्दों का उपयोग कर रहा हूं, प्रयोग करने का चाह रहा हूं। हाँ। पूरे गठबंधन को लीड करना ये चाहें, पूरे, फिर से शुरुआत करता हूं, पूरे गठबंधन पे निगरानी रखते हैं, गठबंधन का खुद को ड्रोन मान रहे हैं और चाहते हैं सब उन्हें आईफोन माने पर, बटन वाला सब उन्हें फोन मान रहे हैं। कोई सीरियस नहीं ले रहा, बटन वाला सब उन्हें फोन मान रहे हैं। पूरे गठबंधन को लीड करना तो चाहे, पर इनकी बात तो बोलो कौन मान रहे हैं। और मुस्कान आएगी आप सभी के चेहरे पे। पूरे गठबंधन को लीड करना तो चाहे, पर उनकी बात तो बोलो कौन मान रहे हैं। चाहते हैं सब उन्हें आयरन मैन माने, जबकि सब उन्हें डोरेमोन मान रहे हैं। जय हो जय हो। अच्छा मेरे सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या, समर्थकों की। लपेट दो। सबसे बड़ी दिक्कत दादा क्या है, नेताओं से इतना डर नहीं लगता जितना समर्थकों से लगता है। हाँ। मैं ऐसे ही एक ट्रेन में जा रहा था एक बार, तो एक मोदी जी की कट्टर समर्थक लड़की, अच्छा हाँ ऐसे ही किसी ने कह दिया कि यार गर्मी बहुत पड़ रही है, तो बोली अच्छा कांग्रेस के टाइम में नहीं पड़ती थी क्या? सही बात, मतलब इस हद तक। एक और आपको सुनाता हूं, कांग्रेस का समर्थक, वो भी बड़ा हाई क्लास का। एक बार शमशान में एक कांग्रेस का समर्थन गया, अब किसी काम से क्या बताऊं, एक ही काम से जाते हैं अधिकतर लोग। वहां पहुंचा, वहां लिखा था मृत्यु अटल है, मृत्यु अटल है, समझ रहे हो? अब कांग्रेसी समर्थक एकदम से सनक गया, बोला मृत्यु अटल कैसे, अटल तो भाजपा के थे। अब अटल भाजपा के थे, भाजपा से तो नफरत। अब बोला ये, उसने एक डिल्ला उठाया, एक वहां से पत्थर उठाया, काट दिया और लिख दिया मृत्यु न अटल है, मृत्यु न आडवाणी है, मृत्यु केवल केवल राहुल गांधी है। तो समर्थक ऐसे ही है। अच्छा एक समर्थक हमारे यहाँ जो सपा सरकार चलती है, आप सभी जानते होंगे यूपी में इटावा तो राजनीति का गढ़ रहा है। हालांकि अब सरकार बदल गई है तो थोड़ी बहुत दिक्कतें भी होती हैं। अब हमें कोई प्लॉट अगर पसंद आ जाता है तो खरीदना पड़ता है।
अच्छा आए आए, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह गहरा वाह। हो गया। वाह, 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 हाँ, लपेट दो। चलिए, तो मैं बता रहा हूँ सपा समर्थक हमारे यहाँ कई है, ये वो क्या करते हैं, दरअसल शिवपाल सिंह यादव जी थोड़ा सहज हैं, वो किसी के साथ भी फोटो खिंचाने से मना नहीं करते। अब लड़के क्या करते हैं, जो युवा हृदय सम्राट बनने फिरते हैं, वो क्या करते हैं, काला चश्मा और कुर्ता पजामा सिंपल सा, वो बन गए, है ना, हाँ गमछा। देखो दादा ने भी इस तरीके के अनुभव लिए हैं। तो होता क्या है, वो चाचा जी के साथ एक फोटो खिंचा लेते हैं और उसके बाद सोशल मीडिया पे डाल दिया और अपने आप को चाचा जी का सगा भतीजा बताते हैं, क्या और बात। उसका वो कई बार अनावश्यक रूप से वो फायदा भी उठाते हैं। ऐसे ही दो भतीजे आपस में मिले, उनके बीच में क्या बातचीत हुई मैं आपके सामने रखता हूं, अंतिम छंद सुनाकर अपनी जगह लेता हूं, क्या समय की बात है, वैसे ही वाह, कमी वाह, वाह, है, समय सुनिए। की। 3 लड़कों को जब पुलिस ने रोका तब एक बोला आज तेरी आफत ही आई है, चाचा जी का हूं सगा भतीजा जानता नहीं क्या, बाइक भी ये खुद चाचा नहीं दिलवाई है। उनके यहाँ जो काम होता है वो चाचा जी की कृपा से, भैंस ने बच्चा दिया, चाचा जी की कृपा से आज भैंस ने बच्चा दिया। अब इसमें चाचा की कृपा कहाँ है वो मैं नहीं पता। सुनिए, पहला भतीजा, 3 लड़कों को जब पुलिस ने रोका तब आज एक बोला आज तेरी आफत ही आई है, चाचा जी का हूं सगा भतीजा जानता नहीं क्या, बाइक भी ये खुद चाचा नहीं दिलवाई है। तो पुलिस वाला बोला चल साइड में लगा ले बाइक, जानता हूं तूने सारी बातें ये बनाई हैं। सुनना, पुलिस वाला बोला चल साइड में लगा ले बाइक, जानता हूं तूने सारी बातें ये बनाई हैं, तेरे जैसा ही भतीजा चाचा जी का मैं भी तो हूं, मेरी नौकरी भी चाचा नहीं लगवाई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भाई बहुत अच्छा, वाह।